दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम च। कहते हैं हमारे पास ज्यादा प्रमाण नहीं है, 3 ही है, आपको सरलता से ज्ञान होगा इससे। दृष्टम, दृष्टम माने प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ज्ञान जिससे होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। इंद्रिय और अर्थ उसके सान्निध्य से जो ज्ञान होगा, इंद्रिय और अर्थ मिल जाने से, संबंध करने से जो ज्ञान हो। यह तो बहुत सरल है, किंतु ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का ज्ञान में ही सब कुछ बैठा हुआ है। अभी आगे आपको मालूम हो जाएगा कि कैसे कैसे इसमें सारे कुछ दुनिया इसी में ही है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ज्ञान में। तो ये दृष्टम है, दृष्टम माने प्रत्यक्षम। अनुमानम, अनुमान होता है कि हेतु को देकर के वो साध्य को सिद्ध करना, तो उसको लिंग लिंगी ज्ञानम आगे कहेंगे। तो अनुमान हमारे लिए एक प्रमाण है। और आप्तवचनम श्रुति है, इसमें वेद भी आता है, स्मृतियां भी आती है, और जो शिष्ट है, जीवित गुरु है, आचार्य है, जो यथार्थ वक्ता आप्त है, वो भी उनका वचन भी प्रमाण होता है। तो 3 प्रमाण मान लिया, दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम च। इनके द्वारा पूर्वोक्त जो प्रमेय है उनकी सिद्धि करना है। अब इनको आपने ठीक से जान लिया, आपके पास कारण ठीक से हो गया ना, कार्य फिर ठीक से हो जाता है। यदि यंत्र ठीक नहीं है, कारण ठीक नहीं है, तो उससे कार्य ठीक नहीं हो सकता है। सब्जी अमोनिया करने के लिए बैठा, किंतु चाकू कटता ही नहीं, चाकू से अमोनिया नहीं हो पाती है, वो तो छोड़ देना पड़ेगा। लिखने के लिए बैठा, पेन लिखता नहीं, तब नहीं हो सकता है। आप ध्यान करने के लिए बैठा, शरीर ठीक नहीं है, मन भी ठीक नहीं है, फिर ध्यान करने बैठा, तो ध्यान करने के लिए कारण चाहिए ना, वो कारण सही होना चाहिए। पहले शरीर को सही करना पड़ेगा, शरीर को व्यायाम के द्वारा, योगाभ्यास के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा ठीक करना पड़ेगा, फिट बनाना पड़ेगा। जो बैठने के लिए बैठे और जो करना चाहते वो हो जाए। मन को भी एकाग्रता में अभ्यास रखना पड़ेगा, तब जाकर के कर्ण शुद्धि होती। कर्ण शुद्धि होने पर कार्य सिद्धि हो जाती है। इसीलिए ये 3 कारण अब आ गया कि प्रमेय सिद्धि के लिए दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम जब 3 प्रमाण हो गया। बोलते हैं बाकी बहुत सारे प्रमाण को हमने सुना है, उसका क्या होगा? बोलते हैं सर्व प्रमाण सिद्धत्वा। देखो सर्वेषाम प्रमाणानाम सिद्धत्वा, ये 3 प्रमाण के अंतर्गत बाकी सब प्रमाण आ जाएगा। आप जितने भी मानना चाहते हैं उसको ये 3 में मानते हैं। ये प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आप्तवचन, ये 4 प्रमाण नैयायिकों ने माना है, तो उसी के अंतर्गत सारे और मानते हैं। और यहाँ 3 प्रमाण माना है, बोलते हैं सर्व प्रमाण सिद्धत्व। बाकी प्रमाण ये न कहना प्रकार इसी में मिला देना पड़ेगा, तो उसी को मान करके चलना है। इसलिए त्रैविधम प्रमाणम इष्टम, उसको स्पष्ट करने के लिए फिर कहा कि 3 प्रकार का ही हम प्रमाण मानते हैं। इष्टम माने अस्माकम आचार्याणाम इष्टम, हमारे पूर्व आचार्यों का ये इष्ट है। हाँ, ऐसा क्यों कहा? अब हम तो दुख निवृत्ति करने बैठे हैं, दुख निवृत्ति हमको करना है, ये प्रमाण को क्यों जानना है? बोलते हैं दुख निवृत्ति करने के लिए आपको क्या कहा? व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञान चाहिए। व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञान के लिए आपको ये मूल प्रकृति, अविकृति, महदाद्या, प्रकृति विकृता सप्त, इसका ज्ञान चाहिए। और उसके ज्ञान के लिए क्या चाहिए? अब ये 3 प्रमाण का ज्ञान चाहिए, उसके बिना उसका ज्ञान नहीं होगा। तो इसी को जानना ही पड़ेगा, प्रमाण को जाने बिना आगे नहीं जा सकते। सीधा कोई ज्ञान में जाकर के बैठ जाए, समाधि लगे, नहीं हो सकता। पूर्व जो चाहिए उसके आपके पास सामग्री चाहिए, सामग्री के बिना नहीं होता है। क्योंकि जिस उद्यम के लिए आप निकलते हैं वो उद्यम पहले स्पष्ट होना चाहिए कि मैं किस उद्यम के लिए निकला, मेरा लक्ष्य क्या है। कभी कभी क्या होता है, शुरू में एक लक्ष्य रहता है, फिर निकलने के बाद लक्ष्य बदल जाती है, फिर इधर उधर हो जाता है, भड़कता है। लक्ष्य जिसका निर्धारित है, जिसका लक्ष्य में कोई चंचलता नहीं हुई है, वो कभी भड़कता नहीं। लक्ष्य में चंचलता आने पर भड़कना होता है। लक्ष्य यदि निर्धारित है तो वो भड़कना ही नहीं है। यदि आप कुछ भी करते हैं तो वो लक्ष्य की ओर ही जा रहे हैं ना, और कहीं नहीं जा रहा। तो लक्ष्य में निश्चय हो
और उस लक्ष्य को पहुंचने के लिए क्या क्या सामग्री संपन्न होना चाहिए, उन सामग्रियों को ही अपनाएं और दूसरा सामग्री को आने नहीं दे, दूसरे कोई अपने पास ना आए। जो सामग्री चाहिए उतना ही चाहिए। जैसा आप लंबे पदयात्रा करना चाहते हैं, बहुत सारा बोझ उठा करके जाने से बीच में थक जाएंगे, वो वापस आना पड़ेगा, बीमार हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। जितने सामग्री हमको अत्यावश्यक है उतनी सामग्री को रखें, बाकी को नहीं रखें। अपरिग्रह का विचार करना पड़ेगा। तो जिस लक्ष्य के लिए आप निकला है उस लक्ष्य के लिए जो सामग्री चाहिए उन सामग्रियों को अपनाना ही पड़ेगा। यदि नहीं अपनाएंगे तो वो आगे लक्ष्य में नहीं जाएगा। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता, ये छोड़ करके इसी में जाएंगे, उसी को छलांग मार के उधर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो ये प्रमाण चाहिए प्रमेय को जानने के लिए। हमारा लक्ष्य है दुखत्रय निवृत्ति, आत्यंतिक दुख की निवृत्ति हमारा लक्ष्य है, किंतु उसके लिए यह प्रमाण का ज्ञान अत्यावश्यक है। प्रमाण के बिना आप सीधा पकड़ो उसको, फिर ब्रह्म ऐसा है, सर्वव्यापक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सीधा सन्यास लेना पड़ेगा, फिर सन्यास लिया, फिर उसके बाद क्या करना है पता नहीं। लोग बहुत सारे ऐसे करते हैं, वो सोचते हैं वो ज्ञानादेवतु कैवल्यम, और ज्ञान के लिए सन्यास चाहिए, तो सन्यास होने से ही ज्ञान होता है, ऐसा करके सन्यास ले लेते सीधा। वो बाकी जो बीच में करना है वो सब नहीं करते। नहीं करने पर सन्यास लेने के बाद सोचता है कि अभी क्या करना है, फिर पढ़ाई करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, वो एक एक करके शुरू करना पड़ता है। वहां से फिर तर्क संग्रह से उनको लघु से लेके शुरू करना पड़ेगा, तो वो मुश्किल होता है। इसीलिए साधन क्या है, वो साध्य के अनुसार साध्य से संबंधित साधन सामग्री चाहिए। इसलिए अंत में कहते हैं देखो, प्रमेय सिद्धि प्रमाणाधि। आप इसमें शॉर्टकट करने की कोई विचार मत करो। प्रमेय की सिद्धि आप चाहते हैं तो प्रमाण से ही होता है। इसीलिए ये दृष्टम, आनुमानिकम, आप्तवचनम, ये तीन प्रमाण हो गया। ये तीन प्रमाण का सामान्य ज्ञान यहां कहा, अभी उसका लक्षण अगले कारिका में कहेंगे। प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टं त्रिविधमनुमानमाख्यातम् प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टं त्रिविधमनुमानमाख्यातम् तल्लिंगलिंगिपूर्वकम् आप्तश्रुतिराप्तवचनं तु तल्लिंगलिंगिपूर्वकम् आप्तश्रुतिराप्तवचनं तु प्रतिविषयाध्यवसाय दृष्टम। पहले प्रमाण था दृष्ट, प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण तो सभी जानते हैं, इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष का ज्ञान होना प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसमें व्याख्या करते हैं ये प्रतिविषय अध्यवसाय। अध्यवसाय का अर्थ यहां निश्चय अथवा ज्ञान। एक एक विषय के संबंध में जो निश्चय है मतलब ज्ञान है। प्रतिविषय ज्ञानम, प्रतिविषय अध्यवसाय। प्रतिविषय का विषयम विषयम प्रति प्रतिविषयम, विषयम विषयम प्रति वर्तते इति प्रतिविषयम। तो हर एक इंद्रिय हो गया। जो हमारे पास 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियों में जो 5 इंद्रियां हैं ये ज्ञान परक है और 5 इंद्रियां कर्म परक है। और यहां मन को भी इंद्रिय मानते हैं, वो भी ज्ञान परक है। तो 5 जो ज्ञानेंद्रियों से, यहां प्रत्यक्ष के विषय विचार हो रहा है, इसलिए 5 ज्ञानेंद्रियों से जो तत्तद ज्ञान होता है वही प्रत्यक्ष है। ये सभी लोग जानते हैं, इसके बारे में ज्यादा व्याख्या की आवश्यकता है। अब कहते हैं ये तो दृष्ट हो गया। त्रिविधम अनुमानम आख्यातम। आख्यातम माने कथितम। 3 प्रकार के अनुमान कहा गया है। 3 प्रकार के अनुमान पूर्ववत
शेषवत सामान्यतो दृष्टम, ये 3 प्रकार के अनुमान हैं। जो हमारे तर्क संग्रह आदि में जो अनुमान आता है वो कुछ अलग है, यहाँ न्याय सूत्र में जो कहा गया उसको लिया गया है। इसलिए त्रिविधम अनुमानम से पूर्ववत शेषवत सामान्यतो दृष्टम, इन 3 अनुमानों को लेना है, ऐसा गौड़पाद भाष्य कहते हैं। सो त्रिविधम अनुमानम, वो 3 प्रकार का अनुमान है। और वो अनुमान का स्वरूप कैसे रहेगा? तद लिंग लिंगी पूर्वकम, लिंग और लिंगी के विचार से होता है। लिंग होता है लक्षण अथवा हेतु, लिंगी होते हैं हेतु से सिद्ध होने वाले साध्य। लिंग जिसमें है, जिससे संबंधित है, उसको कहते हैं लिंगी। लक्षण जिससे संबंधित है वो लिंगी हो गया। जैसे धुआं है, धुआं से अग्नि का ज्ञान होता है, तो धुआं लिंग है और अग्नि लिंगी है, उसके साथ संबंध करने के कारण। तो कुछ लक्षण से कुछ ज्ञान अन्य का होता है। जो प्रत्यक्ष में दृष्ट नहीं है उसको प्रत्यक्ष से देखा गया लक्षण से जाना जाता है। इसको कहते हैं लिंग लिंगी पूर्वगम ज्ञानम। यहां लिंग लिंगी का अर्थ व्याप्य और व्यापक ऐसा समझना चाहिए। तो जो लिंग है व्याप्य है और लिंगी है व्यापक है, ये सब न्याय की भाषा है। तो ये उससे ज्ञान होगा। आप्त श्रुति ही आप्त वचनम तू, कहते हैं ये आप्त के श्रुति को आप्त वचन प्रमाण कहते हैं। आप्त होता है यथार्थ वक्ता, आप्त का लक्षण, वो यथार्थ बोलता है। और आप्त से यहां हम पहले कहा कि यहां श्रुति स्मृति और यथार्थ वक्ता तीनों को लिया गया। श्रुति के अनुसार, स्मृति के अनुसार जो आचार्य कहते हैं, गुरु कहते हैं, वो भी आप्त होता है। और सामान्य व्यवहार में भी बहुत सारे आप्त वचन को हम प्रमाण मानते हैं। जैसा हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में संशय हो गया तो किसी से रास्ता के बारे में पूछ लिया, उन्होंने उत्तर दिया कि ये ऐसे जाओ तो उस गांव में पहुंचोगे, तो ये रास्ता बताने वाला आप्त हो गया, उसके यथार्थ वक्तृत्व को मान करके आगे निकल गए। तो आप्त श्रुति आप्त वचनम। किंतु किसको आप्त मानना चाहिए, कैसे मानना चाहिए, इसके विषय में ये कारिका श्लोक यहां है, पूर्व पृष्ठ में आपको मिलेगा गौड़पाद भाष्य में 9वां पृष्ठ में। देखिए नीचे लिखा है आप्त का ये सब लक्षण होना चाहिए। आगमो ह्याप्त वचनम आप्तम दोषक्षयाद विदुः क्षीण दोषो अनृतम वाक्यम न ब्रूयात हेत्व संभवा। देखिए कितना स्पष्ट कह रहे हैं, क्योंकि किसको आप्त मानना है इसकी परीक्षा भी होनी चाहिए। क्यों आप्त जो जो बोलता है, जो अच्छा बोलता है, बढ़िया बोलता है, ये आप्त नहीं हो सकता है। आप्त में ये सारे लक्षण चाहिए। आगम आप्त वचन, आगम कहते हैं आप्त का वचन को, और आप्तम दोष क्षयाद विदुः, दोष का क्षय रहने से ही उसको आप्त कहा है। यथार्थ वक्ता तो आप्त है, किंतु उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए। दोष क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये जितने भी कहा यही दोष है, और कोई दोष नहीं मिलता। तो यदि वो काम से युक्त है तो उसका यथार्थ वक्तृत्व नहीं होगा। यदि आपसे द्वेष करते हैं तब भी नहीं होगा। लोभ करते हैं, कोई व्यक्ति है आपसे लोभ चाहते हैं, मतलब पैसा आदि चाहते हैं, यथार्थ नहीं कहेगा, ऐसे मीठा बोलेगा जिससे आपको कुछ प्राप्त हो जाए। तो काम क्रोध से कभी यथार्थ वक्तृत्व नहीं होता है, मद मात्सर्य से भी यथार्थ वक्तृत्व नहीं होता। तो दोष क्षय से उसको जानना पड़ेगा। क्षीण दोषो ही, क्यों ऐसा है? क्योंकि जिसका दोष क्षीण हो गया, अनृतम वाक्यम न ब्रूयात, वो अनृत वाक्य को नहीं कहेगा। और निर्भय भी होना चाहिए। निर्भय, भय भी हेतु होता है, दोष होता है, वो निर्भय भी होना चाहिए। ऐसे वक्ता यदि है तब वो यथार्थ कहेगा, अन्य नहीं कह सकता। और भी लक्षण कहते हैं, और क्या होना चाहिए, उसको कैसे पहचानेंगे? बोलते हैं स्वकर्मण्य अभियुक्तो यह संग दोष विवर्जितः पूजितस्तद्विधैर्नित्यं
आप तो ज्ञेय सतादृश, ये भी आप्त का लक्षण है कि स्वकर्मण्य अभियुक्त ये होना चाहिए, वो स्वधर्म का परिपालन करने वाला होना चाहिए। उपदेश दूसरे को देता है खूब, किंतु स्वयं कुछ नहीं करता है, ऐसे होगा तो वो आप्त नहीं होगा, उसका बोलना डामाडोल रहेगा। क्योंकि हम जब आचरण करके अपने अनुभव को रखते हैं तब हम दूसरे को उपदेश देता है तो वो उसको अपना करके कर सकते हैं। जितने ये सिखाते हैं ना, वो सिखाने वाले को स्वयं आचरण में रहना चाहिए। स्वयं आचरण में रहे बिना सिखाएंगे तो नहीं होता है। योगासन तो सिखा रहे हैं लेकिन एक आसन भी नहीं कर सकता है, ना पीछे मुड़ सकता है ना आगे मुड़ सकता है, लेकिन बड़ा जो है शास्त्रीय मतलब वो बना हुआ है, योगी बना हुआ है, तो कैसे होगा? तो उससे नहीं होगा। और कोई नियम का पालन नहीं कर सकता है और दूसरे को बोलता है यम नियम का पालन करो, आहार विहार को करो, कुछ भी अपने आप नहीं करता, अपने आप मनमानी करता है, तो ऐसे में नहीं होगा, उसका कोई फायदा नहीं होता है। हाँ, हो सकता है लोग उसको सुन करके अपना करेंगे और आपको पैसा दे देंगे, जो कुछ वो करेगा वो सही बैठेगा तो ठीक है, आपने काकतालीय न्याय से वो सही हो गया, वो निकल गया तो हो सकता है, बाकी गारंटी के साथ नहीं हो सकता। इसीलिए स्वकर्मण्य अभियुक्त होना चाहिए, तो वर्णाश्रम विविध धर्म में अभियुक्त होना चाहिए, लगा हुआ होना चाहिए, संघ दोष विवर्जित, और जो संघ दोष से भी रहित होना चाहिए, आसक्ति आदि दोष से रहित होना चाहिए। और पूजित तद्विधि, इतना सब होता हुआ विद्वानों के द्वारा मान्य भी होना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते उसके सही स्वरूप क्या है, विद्वान ही जान सकता है। इसलिए तद्विधि ही, उस प्रकार के विद्वान के द्वारा सम्मानित व्यक्ति होना चाहिए। आप्तः ज्ञेयस्य सादृशः, इस प्रकार के व्यक्ति को आप्त कहते हैं। ये आप्त का लक्षण हो गया। अब यहां हमको एक ही व्याख्या की आवश्यकता है। ये त्रिविधम अनुमानम आख्यातम है ना, इसके लिए 11वां पृष्ठ में दूसरी पंक्ति में, ये भाष्य में दूसरी पंक्ति में ये लक्षण देते हैं कि पूर्ववत शेषवत सामान्य दो दृष्ट, इसका लक्षण है। 3 प्रकार का अनुमान है। इन न्याय सूत्र में यह आया, न्याय सूत्र में 115 में आपके इसकी व्याख्या मिलेगी। अथ तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम पूर्ववत शेषवत सामान्य दो दृष्टम च, ये इसका लक्षण देखिए। पूर्वम अस्य अस्ति पूर्ववत यथा मेघोन्नत्या वृष्टिम साधयति पूर्वदृष्टत्वात्। पूर्ववत अनुमान इस प्रकार होता है, जैसे मेघ, घना मेघ आ गया तो घना मेघ आने से आप अनुमान कर लेते हैं कि अभी वर्षा होगी, तो वर्षा के पहले मेघ उन्नत हो गया, मेघ बहुत ज्यादा आ गया, तो उससे वृष्टि का अनुमान हो जाता है। इस प्रकार के अनुमान को पूर्ववत अनुमान कहा। और दूसरा है शेषवत। शेषवत यथा समुद्रादेकम जलफलम लवणम आस्वाद्य शेषस्यापि अस्ति लवण भावः इति। ऐसा देख लिया आपने कि समुद्र से एक बूंद जल उठा के पिया और वो नमकीन है, तो आपने क्या माना? सारा जल नमकीन है। सारा जल को नमकीन मानने के लिए एक बूंद ही कारण बन गया, इसलिए शेषवत है वो। और जैसे चावल पका रहे हैं तो एक चावल उठा करके अब उसको दबा के देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि चावल सारे पक गया। सबको देखने की आवश्यकता नहीं, तो एक को देख करके बाकी को उसमें जोड़ दिया, बाकी को भी वैसा मान लिया। ये शेषवत अनुमान है, ये अनुमान का प्रकार है। और सामान्य दो दृष्टम, सामान्य दृष्ट के लिए कहा देशांतरा देशांतरम प्राप्तम दृष्टम गदिमत चंद्रतारकम चैत्रवद यथा चैत्र नामानम देशांतरा देशांतरम प्राप्तम अवलोक्य गदिमान अयमिति तत् चंद्रतारकमिति। ये अनुमान होता है चंद्र और तारे ये गदिमत है, इसमें गति है, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह में चल रहे हैं। तो इसको देकर के अनुमान किया जाता है। तो क्या अनुमान होगा? जैसे एक चैत्र नाम की व्यक्ति है, पहले एक जगह खड़ा था, कुछ समय के बाद दूसरी जगह पहुंच गया, तो उसमें गति है ऐसी दिखाई पड़ा। इसी प्रकार चंद्र तार में भी गति है ऐसा मान लेना, किंतु वो आजकल के हिसाब से
सही नहीं है, उनको गति नहीं है। चंद्रमा तो है लेकिन उसी में अन्य में गति नहीं मानते। ऐसा ही अन्य प्रकार भी इसको होता है। एक दृष्टांत या दूसरा दृष्टांत है पुष्पित आम्र दर्शनात् अन्यत्र पुष्पिता आम्राः इति सामान्य दृष्टेन साधयेत्। ये भी देखा जा सकता है, हमारे बगीचे में जो आम के पेड़ पुष्पित हो गया, हाँ, तो क्या सोचेंगे, बाकी सब जगह जो हाँ है सब जगह पुष्पित हो गया। वसंत ऋतु आने पर आम में फूल आ जाता है, तो एक जगह देखा हुआ है तो दूसरे जगह भी उसको सामान्य दृष्टि से ऐसा मान लेते हैं। तो ये भी दृष्टांत है। तो 3 प्रकार का अनुमान होता है और तर्क संग्रह आदि के हिसाब से वहां अनुमान अनेक प्रकार के हैं। तो उसका जो है विचार तो वही है, इसलिए उधर नहीं जाएंगे। सामान्य इतना जानने से हो जाएगा कि एक हेतु को देकर के साध्य का अनुमान हम करते हैं। ये इतना को अनुमान दिया और उसका कुछ लक्षण दिया। अब ये प्रमाण जो कहे गए हैं, ये प्रमाणों का विषय भेद, ये प्रमाणों का क्या क्या विषय रहेगा, एक एक विषय का अलग अलग दृष्टांत द्वारा करते हैं। क्योंकि ये सब सामान्य विषय जो हम पहले से जानते हैं उसका विषय बता रहे। ये प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्त, तीनों प्रमाण का विषय क्या है, ये षष्ठ कारिका देगी। सामान्यतस्तु दृष्टादतीन्द्रियाणां प्रतीतिरनुमानात् सामान्यतस्तु दृष्टादतीन्द्रियाणां प्रतीतिरनुमानात् तस्मादपि च सिद्धं परोक्षमाप्तमागमात् सिद्धम् सामान्यतस्तु दृष्टाद् अतीन्द्रियाणां प्रतीतिरनुमानात्। इसका अन्वय ऐसा ही है, सामान्यतस्तु दृष्टाद् अनुमानात् अतीन्द्रियाणां प्रतीतिः तस्मात् च सिद्धं परोक्षम आप्तागमात् सिद्धम। जो सामान्यतः दृष्टा, सामान्य का अर्थ होता है जब विशेष प्रयत्न के बिना इंद्रिय गोचरत्वेन दृष्ट है, उसी को दृष्ट कहा गया, वही उसका विषय है। कि शब्द रूप रस गंध स्पर्श आदि जो है ना, वो जो बाह्य विषय है वही सामान्य तत्व दृष्टा। अतीन्द्रियाणाम प्रतीतिर अनुमानात्, जो इंद्रिय का विषय नहीं होते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, इंद्रिय का विषय नहीं कर सकते हैं, उनको अनुमान से प्राप्त करते हैं। अभी बताया जो लिंग ज्ञान से वही होता है। और प्रत्यक्ष और अनुमान से जो सिद्ध नहीं होता उसको ऐसे जो परोक्ष वस्तु है, तो तस्मादपि असिद्धम, तस्मादपि मैंने प्रत्यक्ष और अनुमान से सिद्ध नहीं है, ऐसे वस्तु आप्त आगमाद सिद्धम, आप्त आगम से सिद्ध होता है। कभी कभी प्रत्यक्ष अनुमान से सिद्ध को भी आप्त आगम से सिद्ध होता है। मतलब जो विषय प्रत्यक्ष से अभी हमें प्राप्त नहीं है किंतु प्रत्यक्ष से हम प्राप्त कर सकते थे, वो भी आप्त से प्राप्त होता है। अनुमान से प्राप्त कर सकते हैं किंतु वो भी आप्त से प्राप्त हो सकता है। जैसे अभी धुआं को देकर के अग्नि का अनुमान कर रहे हैं, लेकिन किसी ने वहां अग्नि को देख करके आया, आपके सामने खड़ा है, आप धुआं को देख रहे हैं, तो उसको पूछ सकते हैं वहां अग्नि है कि नहीं, वो बोल देता है अग्नि है, हमने अभी देख के आया, तो वो बोल देगा। इस प्रकार से ऐसा सामान्य विषय में तो सिद्ध ही है, किंतु जो वेद का विषय है, शास्त्र का विषय है, जो प्रत्यक्ष अनुमान से सिद्ध नहीं है, उसको आगम से ही आपको मानना पड़ेगा। इसके लिए क्या कारिका है ना, क्या है, प्रत्यक्षेणानुमीत्यावा यस्तुपायो न विद्यते एदं विन्दन्ति वेदेन तस्माद्वेदस्य वेदता। ये कुमारली भट्ट की कारिका है। वो कहते हैं कि वेद की वेदता क्या है,
जिसको आगम और शास्त्र कहते हैं, शास्त्र में क्या विशेषता है? बोलते हैं शास्त्र उसी को कहता है, वही शास्त्र का ध्येय वस्तु है। क्या है? प्रत्यक्षेण अनुमीत्या वा यस्तु उपायो न विद्यते। जो उपाय प्रत्यक्ष से, अनुमान से प्राप्त नहीं होता है। इसलिए शास्त्र को देखते समय यह बात ध्यान में रखना है, जो आपको प्रत्यक्ष से हो रहा है उसको शास्त्र कहने की आवश्यकता नहीं है, जो अनुमान से हो रहा है उसको शास्त्र को कहने की आवश्यकता नहीं है। तो जो प्रत्यक्ष और अनुमान से सिद्ध नहीं होता है उसको शास्त्र कहता है, यदि शास्त्र की वेदता। इसीलिए लोग कहते हैं शास्त्र वो कहता है तो इधर क्यों दिखाई नहीं पड़ता। अरे भाई, जो दिखाई पड़ेगा तो शास्त्र उसको कहेगा नहीं। आपको दिखाई नहीं पड़ता है, उसी बात को कहने में शास्त्र प्रवृत्त होता है। आपको सर्वत्र आत्मा दिखाई नहीं पड़ती। हाँ, अभी तो यहां तो प्रकृति है, यहां प्रकृति सर्वत्र दिखाई नहीं पड़ता है, तो ये इसका कारण प्रकृति है, ऐसा करके शास्त्र ही सिखाएगा। आप प्रकृति को देखने की चेष्टा कितने भी करते हैं, प्रकृति दिखाई नहीं पड़ती है। प्रकृति सत्व रजस तमस को साम्यावस्था है। सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति अभी लिखा है ना। तो ये साम्यावस्था दिखाई नहीं पड़ती है, इसकी व्याख्या हम करेंगे, साम्यावस्था कैसे अनुभव में आता है। अभी तो केवल इसका इंट्रोडक्शन में जो सामग्री है इसी की व्याख्या कर रहे हैं, वो आगे जाकर के वो बताएंगे, प्रक्रिया आएगा। तो ये साम्य अवस्था आपको दिखाई नहीं पड़ती है, विकार अवस्था ही दिखाई पड़ती है। इसलिए ये साम्य अवस्था में है करके शास्त्र को बताना पड़ेगा ना, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुमान से दिखाई नहीं पड़ता। तो ये ध्यान रखना, शास्त्र से जो विषय आप जानना चाहते हैं वो प्रत्यक्षेण अनुमीत्या वा यस्तुपायो न विद्यते एदम विन्दन्ति वेदेन, इसके द्वारा ही उसका ग्रहण होता है। ये कारिका को याद रखना चाहिए, जो उनको चाहिए वो लिख सकते हैं। तो एदम विन्दन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता, इसमें क्या है यही कह रहे, तस्मादपि च असिद्धम परोक्षम आप्त आगमाद सिद्धम, उसी से आप्त आगम से उसी को हम प्राप्त करते हैं। अब यहां तक प्रमाण का विषय बताया और फिर आगे इस पर विचार करेंगे। ये जो आपको यहां तक जो बताया है इस विषय को स्वयं विचार करके उसमें जो प्रश्न होगा आप कल पूछ सकते हैं। प्रश्न को जो विचार में आएगा प्रश्न को स्पष्ट रूप से लिखे रखना और आकर के उसको पूछना या मेरे पास दे देना, उसमें फिर विचार होगा। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।